हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर महा सर्वे के बाद एक ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें हैं, एएमएम के हिस्से में कितनी सीटें हैं, कांग्रेस के हिस्से में कितनी है, जेडीएस के हिस्से में कितनी है, केजरीवाल के आप पार्टी के हिस्से में कितनी जा रही है। और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद जो कि 10 तारीख को होने हैं और 13 तारीख को रिजल्ट और काउंटिंग है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। आइए एक एक करके देखते हैं और हम लोग हवाला देते हैं आपको बहुत सारे आर्टिकल का, बहुत सारे सर्वेज का, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स है ये, और अलग अलग न्यूज़पेपर का, अलग अलग ऑथेंटिक न्यूज़पेपर का और ऑथेंटिक सोर्सेज का ये एक लिया गया टुकड़ा है, और उसी के सामने मैं रखकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे आर्टिकल है, सबका एक ही मतलब है कि किस तरीके से इस सर्वे के बाद कांग्रेस बहुत आगे आ रही है और भी कई सारी पार्टियों को फ़ायदा पहुंचने की कोशिश हो रही है। टोटल आपको बता दें कि 224 विधानसभा सीट है कर्नाटक के अंदर, और जिस पार्टी को अगर सरकार बनानी है या बहुमत में लाने हैं तो कम से कम 113 सीटों पर जो है उनकी जीत होनी चाहिए, चाहे वो अकेले सीट पर हो या फिर उसके किसी गठबंधन के साथ, या कोई भी गठबंधन जो है इतनी सारी सीटों पर अगर ये बहुमत हासिल कर लेते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं जो दिख रहे हैं, सब कोई आर्टिकल्स जो है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे द न्यूज़ हो, चाहे दूसरे हिंट वगैरह हो, मिंट वगैरह हो, तो इन सारे ने ही जो है दिखाया है कि कांग्रेस किस तरीके से सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। कितनी सीटें जीत रही है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग पिछले बार चुनाव की तरफ, 2018 के अंदर हुआ था, और किस तरीके से समीकरण और इक्वेशन चेंज हुआ था आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि जब रिजल्ट आया 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर, तो उसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी और 104 सीट पर इनकी जीत हुई थी दोस्तों कर्नाटक के अंदर। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए था 113 सीट है, तो कांग्रेस, ये जो बीजेपी जो है वो यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद कांग्रेस ने जो है 80 सीटों पर जीत हासिल किया था, और जेडीएस ने जो है 37 सीट पर जीत हासिल किया था, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उन्होंने जो है एक एक करके जीत हासिल किया था। लेकिन चूंकि बहुमत किसी को भी नहीं मिल पाया था, इस वजह से जो है जेडीएस और कांग्रेस यहाँ पर मिल जाती है चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, और दोनों ने मिलकर 37 + 80, इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर कर्नाटक के अंदर सरकार बना लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हालांकि पूरा ये भी हुआ था कि किस तरीके से जेडीएस ने ये शर्त रखी थी कि अगर पीएम हमारे होंगे, अगर सीएम हमारे होंगे, सॉरी पीएम नहीं, सीएम अगर हमारे होंगे तभी हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, और कांग्रेस ने उस चीज़ को माना भी था और फाइनली जेडीएस का सीएम बना था और सरकार भी बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े ही दिनों के बाद देख सकते हैं, जो कि बीजेपी 104 सीटों पर सिमट गई थी, थोड़े दिनों के बाद 119 सीटें हो गई दोस्तों, और जो कि कांग्रेस 80 सीट पर जीत हासिल किया था, थोड़े ही दिनों के बाद ये 75 सीटों पर आ गई, और जो जेडीएस 37 सीटों पर जीत हासिल किया था वो जो है 28 सीट पर आ गई। अब क्यों आ गई, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी एमएलए है वो बीजेपी की तरफ चले गए, जेडीएस के बाकी एमएलए जो है उसे बीजेपी ने खरीद लिया, ये यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए। इसी वजह से जो है कांग्रेस और जेडीएस दोनों का ही सीट जो है वो घट गया, कम पड़ गया, और उसके बाद बीजेपी ने सबके एमएलए खरीद कर बहुमत हासिल कर लिया और उसके बाद सरकार बना लिया था। ये 2018 की बात है। लेकिन हम चलते हैं 2023 के अंदर क्या होने वाला है। बीजेपी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उन सर्वे के हिसाब से, उन सर्वे के अकॉर्डिंग में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो 2023 के अगर ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो बीजेपी की बहुमत नहीं आ रही है, इनकी सरकार भी नहीं बन रही है। जो सीट कांग्रेस लेकर आई थी 2018 के अंदर 80 के आसपास, उतने ही सीटें जो है बीजेपी को दिखाया जा रहा है, और 68 से लेकर 80 के बीच में जो है माना जा रहा है कि इतनी सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, जो कि सरकार बनना इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट जो है 113 सीट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अच्छा खासा फेवर मिल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ज़रूर एक बुस्टअप किया है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिलहाल इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर संकट जरूर मंडरा रहे हैं, इनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो है इनकी पार्टी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। सर्वे के हिसाब से 115 से 127 सीट पर ये कर्नाटक के अंदर जीत हासिल कर सकती है, जो कि आसानी के साथ सरकार बना लेगी कर्नाटक के अंदर, क्योंकि बहुमत के लिए सिर्फ 113 सीट चाहिए, जो कि बहुमत पार दिखाई नजर आ रहा है अभी ओपिनियन पोल की बात की जाए तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जेडीएस काफ़ी बड़ी पार्टी निकल कर आई थी पिछले बार, तीसरे नंबर पर
कर रही थी, 37 सीटों पर जीत हासिल किया था, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो अभी फिलहाल 2023 की अगर बात की जाए तो फिलहाल किसी के साथ ये गठबंधन करते हुए नज़र तो नहीं आ रही है, और इसी हिसाब से जो है ये 23 से 35 सीट पर जो है जीत जो है हासिल करते हुए नज़र आ रही है ये जेडीएस की पार्टी। और इस हिसाब से जो है ये किंग मेकर बन सकती है, लेकिन अकेले दम पर ये सरकार नहीं बना सकती है। पिछले बार भी नहीं बना पाई थी और इस बार भी नहीं बना पाई है। हालांकि पिछले बार एमआईएम ने इनको समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था, इसी वजह से एमआईएम पार्टी जो है चुनाव भी नहीं लड़ी थी जब 2018 के अंदर चुनाव हुआ था कर्नाटक विधानसभा का। तो इसके अलावा आपकी अगर बात की जाए, बहुत तेज़ी के साथ ये पार्टी जो है बढ़ रही है, नो डाउट। गुजरात के अंदर 5 सीट जीतकर जो है ये नेशनल लेवल की पार्टी भी बन गई थी, नेशनल पार्टी बन गई थी। और इसके बाद दिल्ली के अंदर और जो है पंजाब के अंदर इनकी पार्टी है, सरकार है। तो कुल मिलाकर लेकिन जैसे ही कर्नाटक का तारीखों का जो ऐलान हुआ, घोषणा हुआ कि 10 मई को चुनाव होगा, 13 मई को जो है वो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो है केजरीवाल ने साफ कह दिया कि हम सारे सीटों पर यानी 224 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे कर्नाटक के अंदर। तो कुल मिलाकर ये तो साफ कर दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो इन्होंने एक छाप छोड़ा था पंजाब के अंदर, जो छाप इन्होंने गुजरात के अंदर छोड़ा था, वो छाप शायद ही कर्नाटक के अंदर छोड़ पाएंगे, क्योंकि साउथ के अंदर बहुत अलग तरीके का पॉलिटिक्स होता है। गुजरात और पंजाब ये अलग तरीके का पॉलिटिक्स है, दिल्ली के अंदर एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स है। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से केजरीवाल की पार्टी जो है 0 से लेकर एक बड़ी मुश्किल से 1 सीट या खाता खुल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 0 सीट ही रहेंगी इनकी, और कुछ खास ये करते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं, इंप्रेसिव नज़र भी नहीं आने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी, जो कि पहले ये तेलंगाना तक ही सीमित था, लेकिन अब पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या फिर बंगाल, हर जगह पर चुनाव, या फिर गुजरात, हर जगह पर चुनाव लड़ रही है। कहीं पर सफलता मिल रही है, कहीं पर नहीं भी मिल रही है। लेकिन कर्नाटक के अंदर 2018 के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन एन वक्त में इन्होंने समर्थन जो है जेडीएस को दे दिया था, इस वजह से कि क्योंकि बीजेपी की वहाँ पर सरकार न बन जाए, बीजेपी वहाँ पर अच्छा न कर जाए, वोटों का न बंटवारा हो जाए, इसीलिए इन्होंने समर्थन दिया था, जो कि बहुत सराहनीय भी था और अच्छा भी माना गया था। लेकिन इस बार इन्होंने ये फैसला कर लिया है, घोषणा भी कर दिया है, और अब तक 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार भी दिया है। और ये देखते हुए कि बहुत जल्द चुनाव का जो है डेट वो भी आने वाला है, तो बहुत जल्द ये अपने सारे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेंगे। लेकिन इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हम उन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर मुस्लिम प्लस दलित जो है 35% से ज़्यादा हो। और इस तरीके से अगर माना जाए, आंकड़ा निकाला जाए, डाटा निकाला जाए, तो 224 सीटों में से यानी कि 20 सीट ऐसे हैं दोस्तों जहां पर मुस्लिम प्लस दलित जो है वो 35% के आसपास से 25% के आसपास से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हालांकि इनका कहना ये है इनके पार्टी का कि 16 से 17 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये देखना होगा कितने सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के हिसाब से जो है 2 से 3 सीट इनके हिस्से में जा सकती है, वो भी शायद इतना आसान है, इतना ईजी होगा नहीं। तो ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है कर्नाटक के अंदर, और इसका फ़ायदा जो है और भी ज़्यादा मिलने वाला है। राहुल गांधी के साथ जो चीज़ें हुई है, इससे विपक्ष एकजुट होकर सामने आ रहे हैं, और इसका फ़ायदा सारा सीधे तौर पर जो है आपको लोकसभा चुनाव में देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कर्नाटक के अंदर शायद कांग्रेस की पार्टी जीत जाए, चाहे शायद जो है वहाँ पर सरकार बना ले, तो कांग्रेस के लिए शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। लेकिन आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, किसकी सरकार बन सकती है कांग्रेस के अंदर, कितना उलटफेर होगा? आप याद रहे कि हर बार ओपिनियन पोल में उलटफेर होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो बिहार का ले लो, चाहे गुजरात का ले लो, चाहे फिर दूसरे जगहों पर ले लो। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।